हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार आप लोग अपने फ्रेंड्स और सबको लिंक शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी वो सब सेशन में आ सकें, लाइव क्लास ताकि स्टार्ट हो सके। जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि क्लास हम जल्दी से स्टार्ट कर सकें। और जो भी ज्वाइन हुई है अपना नाम कमेंट करते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन कौन ज्वाइन हो रहा है। क्या मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है? एक बार आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर करके अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार आप लोग जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अभी इतने ही बच्चे ज्वाइन हुए हैं। और भी बच्चे हैं, एक बार ग्रुप में नोटिस करके आप लोग ज्वाइन कराइए अपने फ्रेंड्स को। किसी भी ब्रांच का हो, किसी भी ईयर का हो, अगर वो सीखना चाहता है वेब डेवलपमेंट तो वो ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। काफी टाइम हो चुका है। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे HTML लिंक्स एंड इमेजेस। तो पहले इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि कल हमने जो बताया था, आपको जो पढ़ाया था, वो आपका क्लियर है? कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने जो पढ़ा था वो था हमारा वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट्स
कितने टाइप की होती है, फिर HTML क्या होता है, और उसमें हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग्स पढ़े थे हमने, और फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ा था, और कुछ वर्क्स आपको दिया गया था वर्क करने के लिए। क्या आप वो वर्क किए हैं? आपके होमवर्क से ही कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, आप उसका रिप्लाई करिएगा। अगर आपको किसी वेब पेज में कुछ भी हाईलाइट करना है, मतलब उसे बोल्ड दिखाना है, तो आप किस टैग का यूज करेंगे? बताइए आप लोग। लगता है आप लोग भूल गए। एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। जो हमारी वेबसाइट होती है, मैंने बताया था आपको, वो इमेजेस, कोड और टेक्स्ट की पूरी कॉम्बिनेशन होती है। उसमें बहुत सारे फाइल्स यूज होते हैं, और वो किसी सर्वर पे होस्ट होती है, और हम किसी ब्राउजर से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी क्या होती है, एक वेबसाइट होती है। और जो है, कितने टाइप की होती है, ये हमारी वेबसाइट्स दो टाइप्स की होती हैं, मैंने आपको बताया था। एक होती है हमारी स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है हमारी डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? वे वेबसाइट्स जो हार्ड कोडेड होती हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये सभी यूजर को सेम दिखाई पड़ती हैं। और डायनेमिक क्या होता है? जो हर यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कंटेंट शो करे। उसके बाद हम क्या जानते हैं कि HTML क्या होता है? HTML क्या होता है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें क्या होता है? जो हाइपर टेक्स्ट होता है, मतलब जो भी हम करेंगे वो लिंक के थ्रू करेंगे। उसके बाद मार्कअप, उसमें हम एक स्ट्रक्चर्ड टैग्स का यूज करेंगे, और ये सब ब्राउजर कैसे समझेगा? वो सब एक लैंग्वेज के थ्रू समझता है। वो क्या होता है? हमारा HTML लैंग्वेज होता है। उसके बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग। हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने क्या पढ़ा था? H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स पढ़ी थी, सभी का अपना मतलब पढ़ा था। और उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग, पी टैग का यूज किया था। फिर हमने पढ़ा था उसमें फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स में क्या क्या पढ़ा था मैंने? बोल्ड पढ़ा था हमने, बोल्ड के बाद इटैलिक पढ़ा था, इटैलिक के बाद हमने पढ़ा था उसमें अंडरलाइन। उसके बाद हमने लाइन ब्रेक करना और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना उसमें सीखा था। अब आज हम सीखेंगे लिंक्स एंड इमेजेस। कैसे हम किसी वेबसाइट में, किसी वेब पेज में कोई भी लिंक ऐड करेंगे, कोई भी इमेज ऐड करेंगे। पहले हमारा ओवरव्यू देख लीजिए, हम आज क्या क्या सीखेंगे। एंकर टैग्स का यूज करके हम लिंक्स बनाएंगे, जिसमें हम एक्सटर्नल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स और ये सब चीज़ें सीखेंगे। और हम इमेज टैग का यूज करेंगे। इमेज टैग कैसे हम किसी वेब पेज में इमेज को ऐड करेंगे, उसकी क्या हाइट होगी, क्या विड्थ होगी, ये सब हम सीखेंगे।
उसके बाद हम फोल्डर और 5 स्ट्रक्चर ये सब चीज़ें हम देखेंगे, और फिर हम आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्क देंगे, आप करिएगा, हम करेंगे, साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है? बेसिकली ये एक लिंक होता है जो किसी भी दूसरी वेबसाइट या हमारी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज, उसको लिंक करने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना कि the A tag creates a hyperlink. It's make a web wrap into text and element to make clickable it. मतलब क्या है कि हम क्लिक करके किसी दूसरे वेब पेज पे, किसी दूसरी वेबसाइट पे हम जा सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है। एग्जाम्पल क्या है हमारा? हमने ए टैग का यूज किया है। ए टैग में एक एट्रीब्यूट हमने लगाया है जो है href। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट किसी भी टैग की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। इसमें ए टैग में हमारा जो एंकर टैग है उसका एट्रीब्यूट हम लगाएंगे href। इसका मतलब क्या होता है? हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस जिसमें हम पाथ को ऐड करते हैं कि हमें क्या क्या एक्सेस करना है, कहाँ पे जाना है, ये सब चीजें। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं? अगर हम कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, एक वेबसाइट में हम कई सारे पेजेस बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने 3 पेजेस, 4 पेजेस या 5 पेज जो हमने बनाए, तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे, क्योंकि हमारी वेबसाइट सेम है और हम उसी वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो हमारा वहां पे इंटरनल लिंक यूज होगा। उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल लिंक। वो एज इट इज ऐसा लिखा जाएगा। इसमें href के अंदर में हमारे किसी पेज का नेम, पाथ ऐड होगा। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल लिंक क्या होता है। क्या होता है ये एक्सटर्नल लिंक? एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? इसमें हम जो है किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक ऐड करते हैं, जिससे हम अपनी वेबसाइट से राउट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है गूगल की। जैसे मान लीजिए हमने एक वेब पेज बनाया जिसमें हमने गूगल का लिंक दिया कि हम उस पर क्लिक करके हम गूगल खोल सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा गूगल का, मतलब ये एक एक्सटर्नल लिंक का गूगल का एग्जांपल है कि हम गूगल को कैसे ओपन करेंगे। क्या आप सबको सब क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है तो हम उसे सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे हमारा द टारगेट एट्रीब्यूट्स। मैंने बताया ना एट्रीब्यूट क्या होता है? किसी भी टैग की एक प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? जो हमारा ए टैग होता है, एंकर टैग होता है, उसकी भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसा पहला एट्रीब्यूट में हमने क्या सीखा? href, हाइपर रेफरेंस। ये हमारा एट्रीब्यूट सीखा हमने। अब हम दूसरा एट्रीब्यूट क्या देखेंगे? हम टारगेट एट्रीब्यूट को देखेंगे। कौन सा एट्रीब्यूट को देखेंगे? टारगेट एट्रीब्यूट को। ये बेसिकली क्या करता है? ये हमारे लिंक को कंट्रोल करता है किसी पेज में ओपन करने के लिए। अब वो चाहे अपना सेम पेज हो या कोई एक्सटर्नल दूसरा पेज हो। अब जैसे इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे जैसे 3 कंडीशंस लिखी गई हैं। पहला, अंडरस्कोर सेल्फ, सॉरी, अंडरस्कोर सेल्फ है ये। हाँ, अंडरस्कोर सेल्फ। उसके बाद इसका डिफॉल्ट जो बिहेवियर होता है, हम पहले देखिए लिखते कैसे हैं। हमने एक एट्रीब्यूट का नेमिंग दिया। ये हमारा क्या है? एट्रीब्यूट का नेम है।
एक मिनट, माउस कनेक्ट कर लेते हैं। इसका हम क्या कहें, हम ये हमारा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का ये क्या है, हमारा नेम है। उसके बाद ये हमारा एट्रीब्यूट का क्या होता है, वैल्यू। क्या होती है हमारी एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब ये जो हम सीख रहे हैं वो हमारा क्या है, हम वैल्यू सीख रहे हैं कि किस वैल्यू का क्या काम होता है। तो हमारा जो सेल्फ एट्रीब्यूट होता है उसका जो बिहेवियर होता है, डिफॉल्ट बिहेवियर, ये सेम टैब में आपका लिंक ओपन करता है। जब आप ब्राउजर पे अपने पेज को ओपन करते हैं, उसमें आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, अगर टारगेट सेल्फ है तो आप क्या होगा, आपका वो उसी पेज में ओपन करेगा। और अगर टारगेट आपने ब्लैंक सेट किया तब क्या होगा, ब्लैंक जैसे आप टारगेट सेट करते हैं तो ये क्या करता है, ओपन इन न्यू टैब, किसमें, न्यू टैब में ये ओपन करता है। उसके बाद पेरेंट अंडरस्कोर पेरेंट, ये बेसिकली क्या करता है, ये एक फ्रेम का यूज करता है। जैसे हम आगे जब पढ़ेंगे उसमें आई फ्रेम्स पढ़ेंगे, तो वो अगर हम एक पेज के दो पार्टीशन बनाते हैं तो वो वहां पे यूज किया जाता है कि हम किसी लिंक को दूसरे आई फ्रेम में या दूसरे फ्रेम में हम खोल सकते हैं। क्या आप सबको ये सब क्लियर है, एक बार आप आंसर करिएगा। अब हम देखते हैं इमेज टैग, क्या होती है हमारी इमेज टैग। इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे। इमेज टैग को हम पहले जानते हैं कि हम उसे कैसे अपने वेब पेज में या एचटीएमएल के कोड में कैसे लिखेंगे, एचटीएमएल के कोड में कैसे लिखेंगे। तो इमेज जो टैग होता है उसे हम आईएमजी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, आईएमजी से। तो जो इमेज टैग होता है वो किसी पेज में जो है यूज किया जाता है, और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसमें कोई क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती है, बस आप लास्ट में एक स्लैश यूज करते हैं, वो क्लोज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये हमारी स्क्रीन पे ये इसका एग्जाम्पल है, जिसमें आप पहले आप क्या करेंगे, टैग ओपन करेंगे, फिर उसमें क्या लिखेंगे, इमेज आईएमजी। आईएमजी के बाद आप उसे एसआरसी लिखेंगे। एसआरसी में आप फोटो का जो पाथ होगा, जो लोकेशन होगा, वो ऐड करेंगे। उसके बाद आप अल्ट यूज करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि एसआरसी का काम मतलब होता है, अल्ट का क्या मतलब होता है। अल्ट में आप कुछ टेक्स्ट यूज करते हैं। ये हमारा बेसिकली इमेज टैग के दो मेनली एट्रीब्यूट हैं जो हर इमेज टैग में यूज होंगे। आफ्टर दैट अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एसआरसी और अल्ट टैग एट्रीब्यूट में क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हमारा होता है एसआरसी, उसका मतलब होता है सोर्स। क्या मतलब होता है, सोर्स। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये क्या बताता है, हमने क्या बताया आपको, किसी लोकल फाइल का पाथ या एक्सटर्नल यूआरएल। मैंने क्या बताया कि उसका जो एक्चुअल पाथ होता है, किसी भी लोकेशन होता है, किसी भी फाइल का, जो हमारा इमेज फाइल होती है, उसको हम यहाँ पे एसआरसी में ऐड करते हैं। क्या करते हैं, एसआरसी में ऐड करते हैं। उसके बाद हम अब देखते हैं कि अल्ट क्या होता है। अल्ट का मतलब क्या होता है हमारा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये बेसिकली काम क्या करता है, जब हमारी इमेज फाइल लोड नहीं होती है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करके रखते हैं कि वो इमेज की जगह पे हमारा दिख जाएगा। लाइक आप, जब मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ, आप बीटीयूपी का रिजल्ट आता है तो आप उस रिजल्ट को ओपन करते हैं, तो अगर तुरंत ओपन करेंगे उस पर ज्यादा लोड होता है तो ये इमेज लोड नहीं करता। तो वहां पे आपको एक इमेज का आइकन शो होता है,
और कुछ जो टेक्स्ट वहां पे लिखा होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट अगर वहां पे लिखा गया है तो वो शो होता है। ये अभी हम आपको लाइव जब करके दिखाएंगे तब आप देखिएगा कि इसका क्या मतलब होता है, कैसे ये यूज होता है। इसे हमें हटाना नहीं चाहिए। जब भी हम किसी भी आईएनजी टैग का यूज करेंगे, इमेज टैग का यूज करेंगे, तो मेनली दो टैग तो आपको रखना ही रखना है। जो आपका पहला टैग है वो एसआरसी, दूसरा टैग अल्ट। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ ये हमारा क्या होता है? एब्सोल्यूट जो होता है वो हमारा किसी एक्सटर्नल, क्या होता है, किसी एक्सटर्नल जो वेबसाइट होती है या कोई एक्सटर्नल लिंक होता है उसका यूआरएल उसमें रखा जाता है, वो हमारा क्या होता है? एब्सोल्यूट पाथ होता है। और जो हमारा रिलेटिव पाथ क्या होता है? रिलेटिव पाथ कि हम अपने ही फोल्डर में अपने ही जहाँ पे हमने वेबसाइट बनाई है उसका हम कोई फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि कोई जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें कोई फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। तो उसी फोल्डर में या उसी जगह पे हम उसका एक लोकल फाइल ऐड करेंगे, वो हमारा क्या होता है? एक रिलेटिव पाथ होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये किसी हमने वेबसाइट से कोई इमेज उठाई है, उसका यूआरएल है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रिलेटिव में कि हमने अपने ही सिस्टम पे अपने ही फोल्डर के अंदर एक इमेज रखे हैं। क्या है वो? फोटो डॉट जीपीजी नाम से सेव है, उसका हमने पाथ ऐड किया है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है और इसका यूज कैसे होता है, ये बेसिकली क्यों जरूरी है। अब आप एक वेबसाइट बना रहे हो, पहले तो आप ये जानो, अब आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट में अगर मैंने क्या बोला था पहले, वेबसाइट कैसे बनती है, वेबसाइट में क्या क्या होते हैं, तो वेबसाइट में कुछ फाइल्स होती हैं, कुछ टेक्स्ट होते हैं, कुछ आपके कोड होंगे। तो कोड जो होंगे वो बेसिकली HTML होगा, CSS होगा, JS होगा। उसके बाद आपका क्या होता है कि अगर आपने उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो आप टेक्स्ट ऐड करेंगे। कोई फाइल आपको लगानी है, जैसे इमेज लगाना है, वीडियो लगाना है, ऑडियो लगाना है, तो आपकी कुछ फाइल्स भी होंगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है। जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो अगर आप एक ही फोल्डर के अंदर सब कुछ रख देंगे, जैसे आपने इमेजेस, जो आपका वीडियो, PDF और टेक्स्ट फाइल और कोडिंग की सारी फाइलें एक ही फोल्डर में रख देंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी कि आप जब उसे ढूंढेंगे तो आपको मिलेगी नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? एक फोल्डर स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, उसको फॉलो करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर को, जिससे हम क्या करते हैं, अपने ही प्रोजेक्ट को एकदम आसानी से समझ सके, ऐसा हम उसे डिजाइन कर देते हैं। लाइक आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा। इस एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे क्या है हमारा, हमने एक फोल्डर बनाया माई वेबसाइट, या आप वो फोल्डर बनाएंगे जिसके बारे में आप वेबसाइट बना रहे हैं। तो आप मान लीजिए हम अभी एक एग्जाम्पल बना रहे हैं, तो एग्जाम्पल नाम से आप एक फोल्डर बनाइए। उसके अंदर आपका इंडेक्स पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, जो भी आपकी पेजेज हैं वो आप रखिए। उसके बाद आपको इमेजेस रखने हैं, तो आप इमेज फोल्डर बनाइए और उसमें आप इमेजेस को रखिए। उसके बाद आपके जो पेजेस हैं, जैसे कि आपने कोई अलग पेज रखा है, जो जैसे कि वो बेसिकली अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शो करता है, तो हम उसे कहाँ रखेंगे? पेजेस फोल्डर के अंदर रखेंगे। आप जरूरी नहीं कि आप सेम पेजेस फोल्डर ही बनाओ, उसका स्ट्रक्चर फॉलो करो। अब अगर यहाँ पे अभी हम CSS यूज नहीं कर रहे हैं तो हम CSS का फोल्डर नहीं बनाए हैं, JS यूज नहीं किए हैं तो JS का फोल्डर नहीं बनाए हैं। तो अगर आप जिन जिन चीजों का यूज करेंगे उन उन चीजों का फोल्डर आप बनाएंगे। अब देखते हैं हम कैसे हमारा वर्क करता है पाथ। जब फोल्डर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें पाथ देना होगा, करना होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, हमने एक जो मेन हमारा रूट फोल्डर है वो ये है। उसके बाद हमने उसके अंदर में एक इमेज फोल्डर बनाया है, लेकिन हमारा जो index.html है वो हमारा बेस में है, रूट में है। तो हम क्या करते हैं, index.html की फाइल है, तो आप उसे कैसे, उसमें आपको इमेज को ऐड करना है। तो हमारा इमेज बेसिकली कहाँ है? इमेजेस फोल्डर के अंदर है। तो पहले हम इमेजेस लिखेंगे, फिर उसके बाद एक स्लैश यूज करेंगे,
फिर आप अपनी फाइल का नाम, फाइल इसमें क्या है, लोगो डॉट पीएनजी, तो आप अपने फोटो का, अपने इमेज का नेम ऐड करेंगे विद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, सेम एक्सटेंशन जो आपकी इमेज की है वही एक्सटेंशन दिखना चाहिए। फिर आप अल्ट टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी लोगो लोड नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिख जाए ताकि पता चले कि हाँ ये यहाँ पे क्या आने वाला था, कौन सी इमेज आने वाली थी। अब एक दूसरी कंडीशन होती है कि मान लीजिए आपने, जैसे कि यहाँ पे पेजेस में बनाया है आपने कॉन्टेक्ट, अब उसमें आपको क्या ऐड करना है, लोगो ऐड करना है। तो आप उसमें लोगो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दो फुल स्टॉप या डॉट्स, उसके बाद एक आप स्लैश लगाएंगे, जिससे ये होगा कि हमारा जो कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल पेज है उससे हम बाहर जाएंगे। उसके बाहर अब फिर बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारे फोल्डर्स हैं, तो हम बेसिकली किस फोल्डर में जाना चाहते हैं, तो हम कहाँ जाना चाहते हैं, इमेजेस फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं। उसके बाद इमेजेस फोल्डर में गए, फिर हम वहां से अपनी फाइल को सेलेक्ट करेंगे। क्या इतना आप सबका क्लियर है? एक बार आप कमेंट में बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा, ताकि हम आगे बढ़ सकें, आगे कुछ भी बता सकें। क्या आप सबका क्लियर है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस एंड होमवर्क पेज पे आ चुके हैं। तो हम अब क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जो आज हमने पढ़ा है उसे हम कोड में करके देखेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, और किस तरीके से उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। कल हमने जैसे बनाया था, क्या बनाया था, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज। आज हम फिर बनाएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज। अब उसमें करना क्या क्या है आप ये देख लीजिए। क्या करना है, टू पेज बनाने हैं। पहला होम पेज जो होगा वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होगा। उसके बाद आपको एक अबाउट पेज बनाना है, जो आप अबाउट डॉट एच टी एम एल पेज के नाम से बना सकते हैं। उन दोनों के बीच में आपको लिंक करना है। क्या करना है, दोनों के बीच में आपको लिंक करना है कि आपका एक पेज दूसरे पेज से कैसे कनेक्ट होगा, और आप एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाएंगे, क्योंकि हम बार बार पेजेस को हम रन नहीं करेंगे। हम मान लीजिए हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज को हमने ओपन कर लिया ब्राउजर में, अब हम फाइल मैनेजर में जाके, फाइल्स में जाके हम अबाउट डॉट एच टी एम एल को ओपन नहीं करेंगे, हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से ही हम अबाउट डॉट एच टी एम एल की फाइल को एक्सेस करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम लिंक के थ्रू करेंगे, एंकर टैग के थ्रू करेंगे। उसके बाद हम अपने वेब पेज में एटलीस्ट वन इमेज विद प्रॉपर आल्ट, क्या है, विद प्रॉपर आल्ट टैग, अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करेंगे। उसके बाद हम फिर से इसमें देखिए आगे क्या बोला है, इंक्लूड वन एक्सटर्नल लिंक दैट ओपन इन न्यू टैब। हम यहाँ पे न्यू टैब, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, न्यू टैब में अगर आपको कुछ भी ओपन करना होता है तो अंडरस्कोर ब्लैंक यूज किया जाता है। टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू होगी हमारी अंडरस्कोर ब्लैंक यूज होगी। अगर आपको सेम पेज में ओपन करना है तो आप अंडरस्कोर सेल्फ यूज करेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा कोड करते हैं, उसके बाद हम अपने होमवर्क की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, वो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर होगा। इस फोल्डर का नाम क्या देते हैं हम, मान लीजिए हम नाम दे देते हैं एग्जाम्पल। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप वेबसाइट नाम दे सकते हैं, जो भी आपका नाम देना है आप अपना नाम रख सकते हैं।
बस आपको क्या करना है, फिर आप हम इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमने क्या क्या बताया था इसमें, हमें कौन कौन सा पेज बनाना है, इंडेक्स पेज बनाना है, अबाउट पेज बनाना है, मतलब होम पेज। इंडेक्स देखो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्राउजर बाय डिफॉल्टली इंडेक्स पेज को ही रेंडर करता है सबसे पहले, इसलिए हम उसे इंडेक्स पेज बोलते हैं। ठीक है, तो होम पेज के लिए हम क्या बनाएंगे, सिर्फ स्मॉल लेटर में लिखते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। फिर हम दूसरा बनाते हैं अबाउट पेज। अगर आप ये HTML का पेज कैसे बनाएंगे ये सब चीज़ें, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने कल में क्या क्या होगा, कैसे हेडिंग टैग, कैसे पैराग्राफ टैग, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में। फिर हमें क्या था, किसी इमेज को, क्या था, किसी इमेज को ऐड करना है उसमें। तो इमेज को ऐड करने के लिए हम क्या बनाएंगे, पहले बेसिकली इमेज फोल्डर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इमेज फोल्डर। अब चलिए हम पहले इतना हम करते हैं। अब हम पहले हम इसको ओपन करके इसको एडिट करते हैं। पहले हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसे हम लिखेंगे, बेस कोड। वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं और उसमें जो भी है आप उसके बेस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप यहाँ पे पहले बेस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, डॉक टाइप। अब क्या करेंगे हम, रूट एलिमेंट जो हमारा HTML टैग है उसे ओपन करेंगे, फिर उसे क्लोज करेंगे। अब इसी के अंदर में हमें अपना हेड एंड बॉडी लिखना है। ये हमने क्या बना लिया, हमारा हेड टैग और बॉडी टैग बना लिया। अब हम जानते हैं कि हेड टैग में हम क्या लिखते हैं, पेज का नेमिंग, उसका, उसके बारे में कुछ मेटा डिस्क्रिप्शंस, ताकि हम गूगल पे रैंकिंग ले सकें, ये सब चीज़ें। तो अभी हमें ये गूगल पे तो चाहिए नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ टाइटल का यूज करेंगे। टाइटल में हम क्या दे देते हैं, हमारा होम। अब हम क्या बनाएंगे इसमें, उसमें क्या था पहले, हमारा पेज लिंक करना था। क्या करना था, पेज लिंक करना था। तो हम पहले पेज लिंक करने के लिए हम एक टैग यूज करेंगे। वो कौन सा टैग होता है हमारा, कौन सा टैग होता है हमारा, एंकर टैग होता है। उसे हम ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद उसमें हम क्या दे देंगे, हाइपर रेफरेंस, HREF। उसके बाद हम उसे लिख लेते हैं। अब उसमें हमारा क्या था, हम कैसे ऐड करेंगे। अब उसमें हाइपर रेफरेंस में उस जिसको हम ऐड कर रहे हैं अगर वो एब्सोल्यूट है, मतलब, तो हम उसमें एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स के थ्रू, मतलब इसमें हम पाथ ऐड करेंगे, उसका URL ऐड करेंगे। तो हम जैसे यहाँ पे हमारा अभी हम इंटरनल यूज कर रहे हैं, इंटरनल लिंक, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अबाउट डॉट HTML लिखेंगे।
ये हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लिंक ओपन करेंगे, लेकिन हमें लिंक दिखेगा कैसे? जो हम यहाँ पे लिखते हैं वही हमारा वेब पेज पे शो होता है, वही बताता है कि हमें कहाँ जाना है और कैसे जाना है। क्योंकि ये हमारा बताएगा कि किस लोकेशन पे जाना है, कौन सी फाइल ओपन करनी है। लेकिन हमें दिखेगा क्या कि हम अबाउट ओपन कर रहे हैं, वो अबाउट का लिंक है। अब पहले हम इतना सेव करते हैं और ब्राउजर पे देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। आपको एक यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, ये देखिए। आप पहले आपका यहाँ पे एरो था, ये आपका कर्सर चेंज हुआ, ये हैंड की तरह बन गया, मतलब कि आपका क्या है, एक लिंक है। अब आप अगर इसे टैप करते हैं तो आपका ये अबाउट पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अबाउट डॉट एचटीएमएल पेज ओपन हो रहा है। अभी हमने कुछ लिखा नहीं है तो इसलिए दिख नहीं रहा है। अभी फिलहाल में हमने जो यहाँ पे देखिए होम है, यहाँ पे अभी हम बैक आए तो ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज दिख रहा है। अब हम चलते हैं फिर से। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक इमेज ऐड करेंगे। उसके पहले हम चलते हैं, पहले ब्राउजर पे एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड छोड़िए, हमारे पास थंबनेल पड़ा हुआ है, हम उसी को ऐड कर लेते हैं। इसे हम रीनेम कर लेते हैं ताकि आसानी से वहां पे ऐड कर सकें। फिर चलते हैं हम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इमेज ऐड करेंगे। क्या करेंगे, एक इमेज ऐड करेंगे। इमेज ऐड करने के लिए हम बेसिकली कौन सा टैग यूज करते हैं, आईएमजी टैग, इमेज टैग का यूज करेंगे, जिसे हम आईएमजी से डिनोट करते हैं। तो हम ऐड करते हैं, हमने क्या लिखा, आईएमजी। अब ऐड कैसे करेंगे, उसमें हमें कुछ सोर्स देना होगा, कुछ अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना होगा। तो हम क्या देंगे, यहाँ पे सोर्स देंगे, SRC। सोर्स में हम यहाँ पे उसका फाइल का लोकेशन, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, रिलेटिव पाथ है। क्या है, रिलेटिव पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ नहीं है, क्योंकि हम किसी अपने लोकल फाइल को ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या देंगे यहाँ पे, इमेज, इमेजेस। उसके बाद हम क्या देंगे यहाँ पे, अपने फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या था हमारा, images1.jpeg। उसका एक्सटेंशन बिल्कुल सही देना है। फिर हम अल्ट का यूज कर लेते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट का। ये क्या है हमारा बेसिकली, हमने उसके बारे में ऐड कर लिया, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है तो इसे हमने क्लोज कर लिया। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो नेम था वो सेम है। हाँ, सेम है। चलिए अब हम इसे ब्राउजर पे ओपन करते हैं। करते हैं अपने ब्राउजर को रिफ्रेश। सॉरी, लगता है मैंने सेव नहीं किया। हाँ, सेव नहीं हुआ है। यहाँ पे करते हैं सेव। फिर से चलते हैं अपने ब्राउजर पे, करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे देखिएगा,
हमारी जो इमेज है वो ऐड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? हमारी इमेज ऐड हो चुकी है। अभी हम थोड़ा सा इसको हम फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज करके इसे हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ताकि हमारा जो लिंक है वो ना छिपे। ओके, अब हम उसमें क्या था, हमारा टास्क क्या था? एक बार टास्क फिर से देखते हैं। अब हम क्या था, हमें दोनों पेज को एक दूसरे के साथ लिंक करना है। तो अभी हमने अबाउट पेज को ओपन नहीं किया, अबाउट पेज को कुछ नहीं किया है। अब हम थोड़ा सा अबाउट पेज में भी काम कर लेते हैं। अभी तक तो हमने इस पेज में बहुत सारा काम कर लिया। अब जो थोड़ा सा बाकी बचा हुआ काम है कि हमें एक एक्सटर्नल लिंक का टैब देना है, जो लिंक देना है एंकर टैग का यूज करके, जो नए टैब में खुले। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हम खोल लेते हैं अपने about.html पेज को नोटपैड के अंदर। इसमें भी हम कोड लिख लेते हैं। डॉक टाइप हमारा क्या है? ये HTML है। क्या है? HTML है। अब हम क्या यूज करेंगे? अपने रूट एलिमेंट टैग, जो हमारा क्या होता है? HTML होता है। क्या होता है? HTML होता है। अब इसके अंदर में हम फिर से यूज करेंगे हमारा हेड टैग और बॉडी टैग। क्या यूज करेंगे? हेड और बॉडी टैग। अब हम थोड़ा सा देखते हैं हेड टैग में क्या होगा हमारा। हेड टैग में हमने जैसे उसमें क्या किया था, टाइटल ऐड किया था। यहाँ भी हम टाइटल टैग यूज करेंगे और टाइटल ऐड करेंगे, जो हमारा पेज का टाइटल होगा। ये टाइटल हमारा कौन सा पेज है? ये अबाउट। अब हम आते हैं अपने बॉडी में। बॉडी में हमें क्या बनाना है? एक लिंक ऐड करना है, जो हमारा एक्सटर्नल लिंक ओपन करे। उसके लिए हम क्या करेंगे, और न्यू टैब में ओपन होना चाहिए, ये भी है। तो हम इसमें एंकर टैग यूज करते हैं, हाइपर रेफरेंस देते हैं। हाइपर रेफरेंस दिया। अब हम एक वेबसाइट का नाम डालते हैं। कौन सी वेबसाइट का नाम डालते हैं? हमें क्या यूज करना था? एक दूसरा एट्रीब्यूट यूज करना था, जो था टारगेट। क्यों? क्योंकि हमें ये न्यू टैब में चाहिए, हमारा पेज जो सेम पेज है उसमें नहीं चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे? टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। टारगेट में हमें क्या यूज करना है? अंडरस्कोर ब्लैंक। क्या यूज करना है? अब हम करते हैं इस पेज को, इसमें हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे करते हैं इनका टेस्ट क्लोज, और हम करते हैं इसको सेव।
करते हैं इसको सेव एंड चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। करते हैं हम रिफ्रेश। यहाँ पे देखिए हमने जो बीआर टैग यूज़ किया था उसका रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है कि ये हमारा इमेज उसके नीचे चला गया है और ये हमारा दिख रहा हुआ है एक लिंक। अब हम इससे हम क्या खोलेंगे, हमारा about.html पेज। अब हमने वहां पे क्या यूज किया था, एक एक्सटर्नल लिंक का यूज किया था, जो हमारा क्या था, माई पोर्टफोलियो में हमने एक एक्सटर्नल लिंक डाला था जो हमें न्यू टैब में खोलेगा। अभी देखिएगा हमारा ये टैब यही रहेगा, हम नए टैब में हम अपने इस लिंक को ओपन करेंगे। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे ये हमारा पुराना पेज सेम एज वैसा ही है, हमें नए टैब में ये हमको देखने को मिल गया है। ये हमारा पेज, ये हमारे ही द्वारा बनाई गई पीएचपी में बनी वेबसाइट है। ये हमारे पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा टास्क क्या था, अभी तो हमें लग रहा है हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। होम पेज, हाँ। अभी हम एक और काम कर लेते हैं, अपने दोनों पेजेस को आपस में भी कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हम आसानी से हाँ, दोनों पेजों में स्विच कर सकें। तो हम यहाँ पे एक और इनका टैग यूज कर लेते हैं। इसको हम क्या है हमारा इंडेक्स। करते हैं इसे हम सेव, चलते हैं अपने ब्राउजर पे, करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पे हमारा एक होम बन के आया, एक माई पोर्टफोलियो। ये दोनों अलग अलग लिंक्स हैं। एक हमारा नए टैब में ओपन करता है और दूसरे से हम अपने वेबसाइट से एक पेज से दूसरे पेज में ही जा सकते हैं, जैसा कि आप न्यू बार में यूज करेंगे आगे चल के। जैसे हमने अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट पेज आ गया, होम पे क्लिक किया तो होम होम पेज आ गया। अब हम एक अबाउट पेज पे एक एक्सटर्नल जो है इमेज लोड करने की कोशिश करेंगे। वो भी हम देखेंगे कि हम एक एक्सटर्नल वेबसाइट से इमेज कैसे लोड कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पे हम img टैग यूज करेंगे, src। एसआरसी में अभी हम ब्लैंक रखते हैं। अभी हम किसी ब्राउज़र से जाके कोई एक लिंक उठा के लाएंगे जो यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ पे अल्ट में हम अपना टेक्स्ट देंगे, जैसे इमेज, एंड इसको सेल्फ क्लोज कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ एक इमेज लेने के लिए, लाइक हम गूगल से ही कुछ इमेज उठा लेते हैं। ये रहा हमारा, इससे हम करते हैं अपने इसके लिंक को कॉपी, कॉपी लिंक एड्रेस। आफ्टर दैट इसको करते हैं अपने वेब पेज में एसआरसी की जगह पेस्ट। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। अभी हमारा ये इमेज लोड नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अल्ट मेरा क्या करता है, जैसे अगर हमारा इमेज लोड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये एक हमको अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख के देता है। हमने अभी हमने वहाँ पे इमेज लिखा था इसलिए वहाँ पे इमेज लिख के आ रहा है। देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है, शायद से
ये हमारा यूआरएल है। बेसिकली हमारा यूआरएल ये है। इसे हम फिर से देख लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। बहुत लंबा यूआरएल है, क्योंकि ऐसे ही यूआरएल्स होते हैं जो हम एक्सटर्नल एब्सोल्यूट पाथ जब सेलेक्ट करते हैं तो चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, अबाउट पेज पे अपने करते हैं अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिएगा हमने एक एक्सटर्नल जो एब्सोल्यूट पाथ होता है उसे ऐड किया है अपने एसआरसी में, और यहाँ पे हम इमेज दिखा पा रहे हैं। तो आज के लिए हमारा यही है। अब हम आपको कुछ वर्क देंगे जो आपको करना है। जैसे आपको क्या करना है, एक पेज क्रिएट करना है। उस पेज में, पेज का नाम हमारा गैलरी डॉट एच टी एम एल होगा। क्या होगा? गैलरी डॉट एच टी एम एल। उसमें हम 4 इमेजेस को जो है एक इमेजेस फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज करके विद ऑल्ट हम उसे अपने वेब पेज में शो कराएंगे। क्या करेंगे? अपने वेब पेज में शो कराएंगे। और एक लिंक का यूज करके हम अपनी होम पेज, जो हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज था, उस पर हम वापस आएंगे। आप भी एक बनाइएगा पेज जिस पे हम वापस आएंगे, और क्या यूज करके? रिलेटिव पाथ का यूज करके, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही वेब के अंदर काम करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? रिलेटिव पाथ होता है। और इसे हमें आप सबमिट करिएगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करिएगा, जिससे हम मॉनिटर करेंगे, देखेंगे। और आपका ये वर्क होना चाहिए, जिससे आप बिना प्रैक्टिस किए आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आ सकता, या आपको कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस किए नहीं आ सकती। हम जितना हम आपको बताते हैं आप उतना प्रैक्टिस करिए। अभी जैसे आज मैंने पूछा तो किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार फिर से समझा दीजिए। आप अपना नाम बताइए थोड़ा। लेट हो क्या? आपकी टाइमिंग 7 बजे से है, क्लासेस 7 बजे से ही होंगी, किसी भी दिन लेट नहीं होगा। तो प्लीज आप लोग टाइम से जुड़िए। अब हम पूरा लेक्चर तो रिपीट नहीं कर सकते, ये वीडियो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, आप वहां से एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप बोलिए, हम आपको समझा सकते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या था हमारा? इमेजेस और लिंक्स को अपने HTML पेज में ऐड करना। हाँ प्रियांशु। हाँ तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आप लेट हुए हैं, जो है आप 7 बजे जुड़िए। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो हम आपको बताएंगे। अब आप पूरा जो है लेक्चर खत्म होने को आया है, तब आप आए हैं, तो थोड़ा सा इशू है, लेकिन हम ये बता देते हैं कि ये टॉपिक बेसिकली जो है किसी वेब पेज में, जो हमारा वेब पेज था कल हमने देखा था कि हम उसे उसमें हेडिंग कैसे ऐड करेंगे, उसमें हम कैसे पैराग्राफ ऐड करेंगे, कैसे हम उसे फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज करके कैसे उसे हम एक फॉर्मेट में लाएंगे। और आज हमने क्या सीखा कि हम लिंक्स कैसे ऐड करेंगे और इमेजेस कैसे ऐड करेंगे। लिंक्स में हमने सीखा कि हमने रिलेटिव और सॉरी, लिंक्स में हमने एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स ऐड करना सीखा, और इमेजेस में एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ को ऐड करना सीखा। इसमें हमने देखा एसआरसी का मतलब सोर्स होता है, जो हमारा पाथ लेता है किसी भी इमेज का, और जो होता है हमारा जो अल्ट होता है किसी भी आईएमजी टैग में, इमेज टैग में, वो होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि वहां पे इमेज का पाथ गलत हो गया था, जिसके बाद वहां पे क्या शो हो रहा था? वो हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो रहा था। और जो हमने लिंक्स में एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल में जो होता है वो आप सेम अपने जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो आपने बनाए हुए हैं फाइल्स, जो कोड HTML के, वो वहां से यूज करेंगे। और अगर आप एक्सटर्नल यूज करेंगे तो किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का, जैसे मैंने अपने ही पोर्टफोलियो का लिंक डाल के आपको ओपन करके दिखाया। आपको ये सारे कोड मिल जाएंगे। आपको PDF भी, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन मैंने पिछले डिस्क्रिप्शन में भी PDF दिया हुआ है, इस डिस्क्रिप्शन में भी ये PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो थैंक यू। अगर आप सभी को
कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं समझ में आया और आप पूरे लेक्चर में रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। और कल से कोशिश करिएगा कि आप लोग जो है टाइम से जुड़िए और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप पढ़िए। सबका सब कुछ क्लियर है जो आज बताया गया है? अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो हम दोबारा बता देंगे। प्रियांशु, क्लियर है आपका? आप तो लेट आए हैं, क्लियर कैसे होगा? अभी जो मैंने बताया वो आपका क्लियर है, जो अभी मैंने बताया कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है? बाकी आपको ये वीडियो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप इसको देख लीजिएगा। क्योंकि ये पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।